ये कहानी काफ़ी साल पुरानी पोसापुर नाम के गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में एक बेहद प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। उसकी नीली नीली आंखें और काले लंबे घने बाल थे, जिस वजह से उसे सभी लोग चांदनी कहकर बुलाते थे। चांदनी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सुशील भी थी। गांव में हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। चांदनी जब थोड़ी सी बड़ी होती है, उसकी माँ उसको एक प्यारी सी डॉल लाकर देती है। चांदनी उस डॉल के साथ बहुत खेलती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और चांदनी ठंडे ठंडे पानी से नहाकर घर के आंगन में अपने बाल सुखा रही थी। तभी एक प्यारा सा बिच्छू का बच्चा गर्मी के मारे उसके बालों में ठंडक पाने के लिए घुस गया। तभी चांदनी की दोस्त माया उसको आवाज देती है, चांदनी, अरे चांदनी, नहीं जाना है क्या? हम लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे तू भूल गई क्या? आज मेरे गुड्डे और तेरी डॉल की शादी है। अरे हाँ, तो मैं अभी अपनी डॉल को लेकर आती हूँ। उसके बाद चांदनी अपने कुछ और दोस्तों के साथ घर घर खेलने लगी। उन बच्चों ने मिलकर शादी की रस्में की। अब गुड्डा और डॉल की 7 फेरों वाली रस्म बच गई थी। चांदनी अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ चांदनी के बालों में सोए हुए बिच्छू के बच्चे के भी 7 फेरे हो गए। तभी पंडित बना चांदनी का दोस्त बोलता है, चलो, गुड्डे और डॉल की शादी संपन्न हुई। अब गुड्डा और डॉल दोनों पति पत्नी हुए। चांदनी, अब तुम अपना डॉल माया को दे दो। नहीं, मैं अपनी डॉल नहीं दूंगी। भला मैं अपनी डॉल क्यों दूं? अरे, शादी होने के बाद पत्नी अपने पति के घर ही जाती है। हाँ चांदनी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम घर जाकर अपनी माँ से पूछ लो। चांदनी अपनी डॉल लेकर उदास मन से घर आ जाती है। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मेरी डॉल और गुड्डे के 7 फेरे लिए, तो क्या डॉल माया की हो गई? हाँ चांदनी बेटा, जिसके साथ हम 7 फेरे ले लेते हैं वही हमारा पति होता है। शादी के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी पति की होती है, जैसे उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना, उसको जरा भी नुकसान ना पहुंचाना। माया ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था। ये सब सुनने के बाद चांदनी अपनी डॉल ले जाकर माया को दे देती है। ये सब होता देख चांदनी के बालों में छुपा बिच्छू का बच्चा सोचता है, ऐसे तो मैंने चांदनी के साथ 7 फेरे ले लिया तो चांदनी मेरी पत्नी हुई ना। आज से मुझे चांदनी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आज से चांदनी मेरी पत्नी है। यह सब सोचकर वो बिच्छू का बच्चा उसके बालों से निकलकर छुपके से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब वो घर जाकर अपनी माँ से वही सवाल पूछता है और उसकी माँ उसे वही जवाब देती है, बेटे, जिसके साथ तुम्हारे 7 फेरे होंगे वही तुम्हारी पत्नी होगी। परंतु ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बात का जवाब सुनकर बिच्छू का बच्चा अब से ये सोचने लगा था कि वही चांदनी का पति है। आज से मैं चांदनी का पति हूँ और उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चांदनी को हमेशा खुश रखूंगा। और उस दिन से वो बिच्छू का बच्चा साए की तरह चांदनी पर नजर रखने लगा। एक दिन जब चांदनी अपनी माँ के लिए बाग से मीठे मीठे आम तोड़कर ला रही थी, तभी उसे रास्ते में गांव की एक बिगड़ैल लड़की गौरी मिल जाती है। अरे चांदनी, ये आम तो बहुत मीठे हैं, तुम मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं, ये मैं अपनी माँ के लिए लाई हूँ। अगर तुम्हें भी आम खाना है तो तोड़ लो। ये आम की टोकरी इधर लाओ और फिर तुम बाहर जाकर तोड़ लेना। इतना बोलकर गौरी ने चांदनी के सारे आम छीन लिए। जब चांदनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो गौरी ने उसे जोर से धक्का मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। यह सब वो बिच्छू का बच्चा देख रहा था। उसने जब देखा कि गौरी ने चांदनी को धक्का मार दिया तो वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और गौरी के पास जाकर बोला, गौरी की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चांदनी को धक्का मारकर उससे आम छीनने की? और जल्दी से उसे लौटा दो और उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिच्छू को बोलता देख गौरी बेहद ज्यादा ही डर गई। उसने चांदनी को उसके सारे आम लौटा दिए और उससे माफी भी मांगी।
चांदनी मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें तो क्या, किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त एक बिच्छू है। अपने दोस्त को कहो मुझे छोड़ दे प्लीज चांदनी। चांदनी को कुछ भी समझ में नहीं आया और वह आम लेकर घर चली गई। घर जाकर चांदनी ने बिच्छू के बारे में अपनी माँ को बताया। माँ, गौरी बोल रही थी कि मेरा दोस्त एक बिच्छू है और माँ मेरे बाल में बिच्छू था। अरे पागल, वो बिच्छू संयोग से कहीं से आ गया होगा, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। वो दोनों इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बिच्छू का बच्चा आता है और बोलता है, मैं संयोग से नहीं आया हूँ, मैं चांदनी का पति हूँ और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन मैं भी चांदनी के साथ फेरे लिए थे। मैं चांदनी के बालों में छुपकर बैठा था। बिच्छू को बोलता देखकर चांदनी और उसकी माँ डरकर भागने लगती है। बिच्छू चांदनी को इस तरह भगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे चांदनी मेरे से बिना डरे मेरे साथ खेले, और आखिर वो मुझसे इतना क्यों डरती है। बिच्छू ने चांदनी से बात करने की बहुत कोशिश करी। चांदनी नहीं मानी। वो जब भी बिच्छू को देखती तो डर कर भाग जाती। एक बार पासोपुर में बहुत बड़ा मेला लगा। मेले के बारे में सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे। चांदनी भी बहुत ज्यादा खुश हुई। आज हम मेला घूमने चल रहे हैं, तुम भी तैयार होकर जल्दी आ जाना। और हाँ, हम लहंगा पहन रहे हैं तो तुम भी लहंगा पहनकर ही चलना। ठीक है, मैं जल्दी तैयार होकर आ जाऊंगी। मुझे भी मेला घूमने का इंतजार था। माँ, आज मुझे मेला घूमने जाना है तो प्लीज मेरा लहंगा निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। चांदनी की माँ काम में व्यस्त होने के कारण उसका लहंगा निकालना भूल जाती है। तभी बिच्छू खूबसूरत सा लहंगा वहाँ लाकर रख देता है। बस अब बहुत हो गया चांदनी, तुम्हें मेरे से दोस्ती करनी होगी। अब देखता हूँ चांदनी को मेरे साथ मेला ले जाने में कौन रोकता है। यह एक जादुई लहंगा है। जैसे ही यह लहंगा चांदनी पहनेगी वह मेरे बस में हो जाएगी, फिर वह मेरी सारी बातें मानेगी। इतना बोलकर बिच्छू का बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। चांदनी जब नहाकर आती है तो वह इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी प्यारी माँ, आपने मेरे लिए इतना अच्छा लहंगा लेकर आई हो। पर बेटा, ये लहंगा मैं लेकर नहीं आई, तुझे कहाँ से मिला? माँ, मैं नहाने जा रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि मेरा लहंगा निकाल देना और आपने निकाल दिया। और माँ, आप आज सारी बातें जल्दी जल्दी भूलने लगी हैं। अच्छा, अब मुझे मेले में जाने में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कौन? माया? वो तो हमेशा तुझे बुलाने आती है ना। माँ, वो गंदी है, अब वो मेरी दोस्त नहीं है। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा दोस्त बनाया है, मैं उसी के साथ मेला घूमने जाऊंगी। चांदनी की माँ को यह सब सुनकर बहुत ही हैरानी होती है और सवाल पूछने से पहले ही चांदनी वहाँ से चली जाती है और बिच्छू के पास जाकर बोलती है, चलो दोस्त, मेला घूमने चलते हैं। मेरा जादू बिल्कुल सही काम कर रहा है। यह जादुई लहंगा बहुत ही काम की चीज है। चलो मेला चलते हैं। इधर माया को जब पता चलता है कि चांदनी अकेले ही मेला चली गई तो वह अपने कुछ और दोस्तों के साथ मेला घूमने आती है। वहाँ पर जब बिच्छू को चांदनी के साथ मेला घूमते हुए देखती है तो वह हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये चांदनी क्या कर रही है? बिच्छू के साथ मेला घूम रही है। चांदनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम बिच्छू के साथ घूम रही हो? माया, ये बिच्छू नहीं है, ये तो मेरा पति है और आज मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ। चांदनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी हम बच्चे हैं और बच्चों की शादी नहीं होती। चांदनी, तुम्हें क्या हो गया है? चांदनी, घर चलो। माया, मेरे रास्ते से हट जाओ। चांदनी मेरी है और मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। अब वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्या किया है तुमने चांदनी को? कहीं ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरी दोस्त है। लेकिन वो एक नहीं सुनता और माया को धक्का देकर चांदनी को लेकर चला जाता है।
इधर माया किसी तरह घर आकर चांदनी की माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनने के बाद चांदनी की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्चों, मेरी गुरु माँ रेणुका के पास चलो, अब वही मेरी बच्ची को उस दुष्ट से बचा सकती है। जल्दी चलो। गुरु माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करो माँ। वो बिच्छू मेरी बच्ची को बंदी बनाकर जंगल ले गया है। घबराओ नहीं, मेरे होते हुए तुम्हारी बच्ची का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय भवानी। इतना बोलकर गुरु माँ अपनी जादुई कटोरी में देखकर कुछ ध्यान करती है। तुम्हारी बेटी को बिच्छू ने अपने वश में कर रखा है। खेल खेल में हुई एक गलती को सच मानकर चांदनी को अपनी पत्नी समझ रहा है। तुम्हारी बेटी को इस श्राप से छुटकारा तभी मिल पाएगा जब तक तुम्हारी बेटी उसके दिए हुए लहंगे को जलाकर राख नहीं कर देती। लहंगा के जलने के साथ साथ उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी जल जाएंगी। ये लो भभूति, इस भभूति को उस बिच्छू पर डाल देना। इसकी डालते ही वह बिच्छू चांदनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। अब जाओ। गुरु माँ से भभूति लेने के बाद चांदनी की माँ और माया चांदनी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर चांदनी दिखाई देती है। चांदनी सबको अपनी तरफ आता देख भागने लगती है। तभी माया बोलती है, चांदनी देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम लोग मुझे लेने आए हो तो चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति ने तुम लोगों को देख लिया तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी चांदनी, तुम्हें क्या हो गया है? हम तो बस तुम्हें मिलने आए हैं। क्या अब हम अपनी बेटी से मिलने भी नहीं आ सकते हैं? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सब आ जाइए। मेरे पति बस आने ही वाले हैं, उनसे मिलकर फिर घर जाना। चांदनी बेटा, इससे पहले अपनी माँ की भी एक बात मान लो। यह देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी लहंगा सिलकर लाई हूँ। इसे अपनी माँ के लिए एक बार प्लीज पहनकर दिखाओ। माँ के कहने पर जैसे ही वह दूसरा लहंगा पहनने के लिए जादुई लहंगा उतारती है, वैसे ही उसकी माँ उस लहंगे को जला देती है। तभी वहाँ पर वो बिच्छू आ जाता है। ये आपने क्या किया? हमने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया, ये लो। इतना बोलकर चांदनी की माँ उस भभूति को बिच्छू के ऊपर छिड़क देती है। भभूति पड़ते ही वह बिच्छू सब कुछ भूलकर जंगल में चला जाता है और मुड़ के पीछे नहीं देखता। माँ, मैं कहाँ हूँ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? चांदनी, तुम इस पहाड़ी पर घूमने आई थी, अब घर चलो। घर आकर सभी लोग उसे एक बुरे सपने की तरह भूलकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई ट्यून को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।